इसलिए मैं वोट की अपील करने आया हूं। एक से एक करिश्माई काम हुए। गैस सिलेंडर गरीब माताओं बहनों के यहां पहुंचा है कि नहीं? गैस सिलेंडर पहुंचा है। कुछ कह रहे हैं पहुंचा है, कुछ नहीं है? सबके बात है, कुछ प्रत्येक मतलब आदत होगी कुछ ऐसी पहुंचा है गैस। और मेरी बात अब सुन लो, आगे सरकार हमारी बन जाती है, होली और दीपावली पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। चलेगा चलेगा, दौड़ेगा। यह बात सही कहा बहनों भाइयों। इसलिए मैंने कहा कि हम लोग जो कहते हैं सो करते हैं। हम लोगों ने कहा था सरकार बन जाए, संसद में बहुमत आ जाए, जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 लगी है हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। कर दिया। अब जम्मू कश्मीर में भी जाकर आप घर बना सकते हैं, कश्मीर की ठंडी हवा खा सकते हैं। पहले नहीं कर सकते, पहले नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनाएंगे। लोग कहते थे कैसे संभव है? बहनों भाइयों, हम लोगों ने कोई किसी भी मुस्लिम समाज का उत्पीड़न नहीं किया, कष्ट नहीं किया, भेदभाव नहीं पैदा किया। अदालत का फैसला। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग भेदभाव करते हैं, समाज को बांटकर, कुनबों को बांटकर राजनीति करने का काम ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टियां करती हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। काशी विश्वनाथ मंदिर विदेशी आताताइयों ने बनारस का बाबा विश्वनाथ का मंदिर धराशायी कर दिया था। रानी अहिल्याबाई ने उसका निर्माण कराया, लेकिन उसको भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों भाई जाओ देखो, दुनिया के लोग काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। जो कहा सो किया, यह है हमारी शान। और हमारी सरकार आने के बाद एक काम और होगा, जो हमारी 60 साल के ऊपर की माताएं बहनें हैं उनको चलने के लिए मुफ्त व्यवस्था होगी। मुफ्त यात्रा। और किसानों की सिंचाई के लिए तो मुफ्त बिजली। यह किसान लोगों को मुफ्त बिजली पसंद है कि नहीं है? अरे हम किसान है, हम जाने ला कैसे होला का होला। बहुत चीज है भाई, कितना बदलाई कौन के। ये नौजवान लोग हुआ यहाँ भोजपुरी लोग बोला ना कि नहीं? भोजपुरी अवधी, अरे तो अवधी भोजपुरी मिलती जुलती है। अच्छा, 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन नौजवानों को मिलेगा। 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन, जानते हो कि नहीं? यह सब हम लोगों ने सोचा है। बहनों भाइयों, हमारा देश मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है। पहले दुनिया के मंचों पर यदि भारत, यानी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो लोग कहते थे भारत कमजोर भारत है, भले ही जनसंख्या अधिक हो। कोई हमारी बात गंभीरता पूर्वक सुनता नहीं था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत क्या बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, हैसियत बढ़ी है। लोगों ने मान लिया है कि भारत अब कमजोर भारत नहीं है, भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हमारे कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारत का गृह मंत्री था, बहनों भाइयों, कश्मीर से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आकर कश्मीर में, उरी और पुलवामा में हमारे बहादुर सुरक्षा के जवानों के ऊपर कायराना हमला कर दिया। बड़ी संख्या में हमारे सुरक्षा के जवान शहीद हुए। मैं भूल नहीं सकता बहनों भाइयों,
उन शहीद जवानों को कंधा लगाने का काम गृह मंत्री के रूप में मैंने किया था। उसका दर्द आज भी मुझे बना हुआ है। उसके बाद हम लोग बैठे प्रधानमंत्री जी के साथ, 10 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने फैसला कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि हमारे सेना के बहादुर जवान पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया कर दिया। दुनिया को यह साफ संदेश चला गया, भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। भारत की तरफ जो आंख उठाएगा तो भारत बाउंड्री के इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो बाउंड्री के उस पार भी जाकर मार सकता है। यह भारत के अंदर ताकत है। भारत अब मजबूत हो गया है। आप लोग भी दमखम के साथ रहो। और मैं बताना चाहता हूं, AK-203 अमेठी में रूस के सहयोग से, मामला कुछ बीच में लटका हुआ था, रूस के सहयोग से हम और वो दोनों मिलकर अब यहां पर AK-203 सस्ती राइफल बना रहे हैं। पहले की अपेक्षा बनाने जा रहे हैं। अब काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा बहुत पहले काम होता था, बात हो गई है इधर। मैंने अभी आप समझ लिया कि महीने 1.5 महीने पहले रूस के लोगों से आए थे, मेरी खुद बात हुई, एग्रीमेंट हो गया। अब अमेठी की धरती पर AK-203 बनेगी। अब धीरे धीरे यहां ऐसे हालात पैदा होंगे कि अमेठी में गोली नहीं, अब गोला बनेगा। और अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ब्रह्मोस मिसाइल, आपने शायद नाम सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा, सुना है? ब्रह्मोस मिसाइल, हाँ, कहां देखा है? पिक्चर में, टीवी पर। अच्छा, मोबाइल ट्विटर पर मिसाइल देखा, लेकिन चलाना मत। बहनों भाइयों, ब्रह्मोस मिसाइल उधर बनती थी दक्षिण भारत में। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी, और उस इंडस्ट्री का शिलान्यास भी मैंने कर दिया 2.5-3 महीना पहले। पैसा जो मुझे स्वीकृत करना था, पैसा भी स्वीकृत कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की धरती पर ब्रह्मोस मिसाइल बनेगी। जानते हैं ब्रह्मोस मिसाइल क्या है? यहीं से मिसाइल यदि चलाएंगे, 400, 600, 800 किलोमीटर पर बैठा हुआ दुश्मन जो है उसका सफाया कर देगा यह ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर यह ताकत। आप कल्पना करो कि देश कहां जा रहा है, कितनी तेजी के साथ देश आगे बढ़ रहा है। और एक काम और किया, पहले सेना के जवानों के लिए लड़ने उड़ने के लिए जो बड़े बड़े हथियार, टैंक, गोले, ये सब विदेशों से आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, भारत को, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। बहनों भाइयों, उनसे राय परामर्श करके मैंने 209 हथियार, टैंक, ऐसे ऐसे हथियार कि आप कल्पना नहीं कर सकते, एक बार में मारे तो 1000 लाख साफ, ऐसे ऐसे हथियार। अब वो दुनिया के दूसरे देशों में नहीं बनेंगे। मैंने कह दिया कि बाहर से, विदेश से नहीं मंगवाएंगे, भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतवासियों के हाथ से बनाएंगे। और यहां पर बन रहे हैं, यहां पर बनना शुरू हो गए। अब आगे चलकर हम दुनिया के दूसरे देशों को हथियार, बहनों भाइयों की सपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत धीरे धीरे खुशहाल हो रहा है। आप सबका समर्थन चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, तो आप जिता देंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं माने, जिता देंगे तो आप बजा दीजिए ताली जोर से जम के। भारत माता की, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। राजनाथ सिंह सुरेश पासी,
आदिवासी। चलें इस बार जब आपके सुरेश कुमार जीत के जाएंगे ना, सुरेश जाएंगे ना, पहली बार में इन्होंने चौका मारा है, मंत्री बन गए, अगली बार में छक्का मारेंगे। इतने भले आदमी फलमानसा हाथ पर तो किसी को संदेह नहीं है ना। खुश हैं लोग ना, आप लोग ना खुश हैं तो एक बार फिर से ताली बजा दी। एक से एक लोग हैं। मैं भाषण सुन रहा था रचना कोरी का, अरे बाप रे बाप, बड़ी खतरनाक। ये तो जहां जाए भाषण दे के आग लगा। राकेश विक्रम सिंह का भी भाषण सुन रहा था, ब्लॉक प्रमुख जी का। बड़े दमदार लोग रहते हैं, बहुत दमदार लोग रहते हैं। बहनों भाइयों, यहां की दमदारी बनी रहनी चाहिए, यहां की दमदारी बनी रहनी चाहिए, दमदारी बनी रहनी चाहिए, दमखम के साथ बनी रहेगी ना। अब आपकी स्मृति ईरानी मिलेंगे तो उनको भी मैं कहूंगा कि मैं गया था तुम्हारे क्षेत्र में, लोग याद कर रहे थे। स्मृति ईरानी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। चलें नहीं, अब कितना बोला, हमको कई जगह बोलना है। आज हमको विशाखापट्टनम भी जाना है, कल 6 सभाओं को संबोधित किया है। मैं भी थक गया हूं, चेहरा नहीं देख रहे हैं, बन गया है। चलें चलें, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।